बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम है कि बीवी का मिजाज बहुत गर्म है। देखो हंसने लगे मतलब है प्रॉब्लम। बोले जब देखो जब किट 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 किट, हाँ जब देखो जब लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता भाई? यानी हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? और मैं जानता हूँ ये औरत का दिमाग बहुत गर्म। हाँ अशरफुल बराबर ना, बहुत जोर से बोला, औरत का दिमाग बहुत गर्म। लेकिन एक बात बताओ, आप बुरा नहीं मानना, औरत का दिमाग गर्म बाद में होता है, हमारी आंखें पहले बहुत गर्म होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वो मालूम है, एक मरतबा मैं आपको एक सही वाक्य सुनाता हूँ, भले आप हंसेंगे लेकिन वाक्य बिल्कुल सही है ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हमारा प्यारा दोस्त अशरफुल भाई, बहुत प्यारा दोस्त, उसका बड़ा कारोबार, बोलो बड़ा कारोबार उनका। वो क्या हुआ मालूम, वो जब उनको पूरे साल का हिसाब किताब करना हो ना, भाई सुन रहे ना आप लोग, हाँ बहुत बड़ा उनका कारोबार, लेकिन जब साल भर का उनको हिसाब किताब करना हो ना, तो वो हिसाब किताब अपने घर में लाकर करे। वो क्या करता, अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी लेके आता, लैपटॉप भी लेके आता, कैलकुलेटर भी लेके आता, और अपना मोबाइल भी लेकर आता, और अपना जो अकाउंटेंट है ना उसको भी साथ में बिठाता, और वो मतलब हिसाब किताब साथ में। अब एक मरतबा साल में एक मरतबा ऐसा घर में करता। अब वो घर में कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया, सब लेकर आया, सुनना बराबर, सब चीज लेकर आ गया। अब लाने के बाद उसने हिसाब किताब शुरू कर दिया। इतने में तो घर में आई कौन? अरे बीवी आएगी ना, और कौन आएगी बोलो ना? बीवी आई और आकर कहने लगी क्या करते हो? आज नहीं बोला आज बिल्कुल बात नहीं करना, मैं हिसाब कर रहा हूं साल भर का टैक्स का मामला, इनकम टैक्स का मामला, सेल टैक्स का मामला, वो बेचने का मामला, खरीदने का मामला, बहुत ज्यादा टेंशन है। कहा बिल्कुल मेरे से बात। बोलो बीवी को क्या कहा, मेरे से बात? लेकिन बीवी भी यही की होगी, साबरा वाबरा की होगी। क्या बोली मालूम है, मेरे को कोई बात नहीं करना, खाली इतना बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। बीवी पूछ रही आप मुझे कितना? अब ये तो बेचारा थका हुआ था, बहुत करता जा, बहुत करता जा तू चाय बना, कॉफी बना, बहुत प्यार करता। वो बीवी साबरा की थी कि ना मेरे को समझाओ कितना प्यार करते हो। उसने गुस्से में कहा जितना लैला मजनू में प्यार नहीं ना, उससे ज्यादा अपना प्यार है। लेकिन फिर भी बीवी मानी नहीं, बोली नहीं मेरे को बताओ ना कितना। लो बेटा मोबाइल दे। उसके पास मोबाइल था, ऐसा पड़ा हुआ था, मोबाइल उठाया, कहा ये क्या है? बीवी को पूछा, बोला आप लोग भी बोलो ना क्या है? उसने कहा ये मोबाइल में हूं, अंदर की जो सिम है ना, सिम वो तू है, अंदर जो चिप होती है ना सिम, बोला वो। और इतने अच्छे से बोला कि देख मोबाइल, खाली मोबाइल होगा तो कोई काम का नहीं, और सिर्फ सिम लेके कोई आदमी खड़ा होए तो भी काम का नहीं। तो कहा मैं मोबाइल, तू अंदर की सिम, मैं अकेला तो कोई काम का नहीं, तू अकेली तो कोई काम की नहीं। जैसा मोबाइल और सिम मिलता है तो काम आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी भी मोहब्बत है। मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। भाई बात तो सही बोला। बीवी इतनी खुश हो गई, साबरा की थी, खुश हो गई, खुश होकर बोलने लगी आज मेरे को समझ में आया मेरा हस्बैंड कितनी मोहब्बत करता, ये मोबाइल और मैं अंदर की, बोलो ना ये मोबाइल मैं अंदर की। ये बीवी बेचारी खुश हो गया, अंदर गया क्या मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल बन गया, मेरे को सिम बनाया। जब वो अंदर किचन में गई तो ये अपने अकाउंटेंट को बोलता है पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूं। देखो अब कैसे समझ रहे हैं, सबको सिम याद आ रही है। ये मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया थोड़ा। देखो समझ रहे हैं। तो मालूम है आपको, मालूम है एक बीवी थी, सुनो भाई कहां से आवाज आ रही है? एक बात सुना, 18 साल 20 साल से अपने शोहर के साथ में, आमीन बोलो आमीन। ऐसे यहाँ बहुत सारे शोहर होंगे ना, 18 साल 20 साल, तुमको कितने साल हुए? 10 साल में हो सकता है तेरी बीवी होगी। मतलब अच्छा खासा मियाँ बीवी साथ में रहते हैं। लेकिन अब शोहर है ना, शोहर वो कभी कभी सोचता है कि कब तक ये बीवी रोज बीवी के साथ रहने का, भाई एक आध हफ्ता एक आध महीना माँ के घर जावे तो मेरे को थोड़ा दिमाग में हाँ बोलता है आराम मिले। तो बेचारा सोचता है मेरे को आराम मिले। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, सुबह में उठा और बीवी क्या कहने लगी, अपने शोहर को कहने लगी कि मेरा जी चाहता है कि 1 महीने के लिए माँ के घर चली जाओ, हम 17-18 साल से साथ में, सर 1 महीना माँ के घर रहकर आऊंगी। तो शोहर सामने तो बोल नहीं सकता कि जा, बोल सकता? कहता ना तू चले जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। डायलॉग तू चले जाएंगी तो मैं, और दिल में सोचता है कि कब पेटी बांधे। और लेकिन बीवी भी कहती ना 1 महीना तुमको भी समझ पड़े बीवी के बगैर, कैसा बर्तन मांजने का, कैसा कपड़ा धोने का, कैसा झाड़ू मारने का, कैसा बच्चों को स्कूल में भेजने का। मैं तो जाने वाली हूँ माँ के घर पे। इसका भी दिल था कि ये माँ के घर पे जाए, लेकिन कैसा भी करके बीवी को तैयार किया। और बीवी बोलो कहाँ चली गई? अरे बोलो कहाँ चली गई? मई के गई, कितने महीने के लिए? आपको बराबर याद है।
1 महीने के लिए चली गई वो। अब ये आराम से घर में आया ना, अपना कैलेंडर था ना, कैलेंडर उसको देखकर खुश होता है। आज की तारीख हो गई है, 30 दिन के बाद वापस आएगी। रोज का प्रोग्राम बनाता है। 1 तारीख को ये दोस्त के घर पे, 2 तारीख को वो दोस्त के घर पे, 3 तारीख को इधर जाना, 4 तारीख पूरा कैलेंडर उसे तैयार कर दिया। लेकिन रोजाना फोन करता है, हेलो कैसी है, तेरे बगैर तो यहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और वो वहां से खुश होती है, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, मेरे बगैर तेरे को नहीं अच्छा लगता। और ये यहाँ से डायलॉग मारता, आई लव यू। अभी कभी बोलता आई मिस यू, और कहता है यहाँ तो मेरे को अंधेरे अंधेरे में भी तू नजर आती है। वो वहां से खुश होती है। हालांकि फोन रख के बोलता है 1 महीना नहीं 2 महीने के बाद वापस आ जाना। अब अचानक 10 दिन हुए। बोलो कितने दिन हुए? और बीवी का फोन आया कि मैं आ रही हूं। कितने दिन में वापस आ रही है? गई थी कितने दिन के लिए? तो ये फोन पे पूछा क्यों आ रही है 10 दिन में? तो महीने का प्रोग्राम है ना, जैसे तुमको नहीं अच्छा लगता मेरे को भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। इसने अपना सर पे हाथ रखा और बीवी ने बता दिया कि रेलवे स्टेशन पे आ जाना, मेरी ट्रेन की बुकिंग हो गई है, ये मेरा डब्बा नंबर है, ये मेरा सीट नंबर है, और बराबर प्लेटफॉर्म पे आ जाना। मैं सामान ज्यादा लेके आ रही हूँ माँ बाप के घर से। अच्छा मेरे को सच बताओ, ये प्लेटफॉर्म पर गया होगा तो इसका मुंह अच्छा होगा कि खराब होगा? हाँ एकदम खराब है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ ऐसा गया होगा जैसा चूसा हुआ आम, ऐसा थोबड़ा चढ़ा के यूं गया, प्लेटफॉर्म पे यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया। इतने में वो ट्रेन आई, बराबर डब्बा सामने आया। वो बीवी सारा लगेज लेकर, सारा सामान लेकर उतरे और इसको कहे ले 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 ये पकड़। ये कहता हाँ चल जल्दी ला इधर रख दे, ला इधर रख दे, इधर रख दे। वो बेचारी बोलती मेरे अम्मा अब्बा ने तुमको बहुत सलाम बोले। हाँ तू भी बुढ़ा बुढ़ी को सलाम बोल दे, चलो चल। एकदम इसका थोबड़ा चढ़ा हुआ। तो बीवी उतर के सोचने लगी कि ये क्यों ऐसा खराब मुंह बना के खड़ा है। अचानक बीवी की नजर पड़ी, वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और खड़े। अरे वही प्लेटफॉर्म पे एक मियां बीवी और इतना हंस हंस के बातें कर रहे, इतना खुश होकर बातें कर रहे, इतना सुकून में बातें कर रहे। बस बीवी को मौका मिला, कहने लगी जरा सोच, मैं 10 दिन के बाद आई, तेरा मुंह चढ़ा हुआ है, वहां देख, वो मियां बीवी को देख कितना हंस रहे। ये कहता है वो पगड़ी छोड़ने आया है। नहीं समझे आप लोग? अरे नहीं समझे? अरे वो ट्रेन पे और मैं देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, तो थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है। देखो अगर कोई ऐसा कोई जोक आवे ना, लतीफ आवे, नहीं समझ में आवे तो ज्यादा खुश होने का। बोलो नहीं समझ में आवे तो क्यों मालूम है? क्योंकि जिसको नहीं समझ में आता ना वो 3 मर्तबा हंसता है। कितनी मर्तबा हंसता है? एक तो अभी हंसा कि चलो मौलाना के सामने हंस ले, फिर दूसरी मर्तबा किसी को पूछेगा तो हंसेगा, और तीसरी मर्तबा हंसेगा कि पहली मर्तबा तो फुकट में ही हंसा था मैं, पहली मर्तबा तो मुफ्त में ही हंसा। तो जिसको नहीं समझ में आवे अच्छा 3 मर्तबा हंसेगा। लेकिन हमारी बात पर आ जाओ, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं, पूरा मजमा साथ में बोलेगा फिर 1 मर्तबा ला इलाहा